स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो ये जो परमिटिविटी है और रिलेटिव परमिटिविटी है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, बेसिकली इस क्लास में हम वही देखने वाले हैं। तो आपने एक पढ़ा होगा कुलाम्स लॉ के बारे में, जब आपने कुलाम्स लॉ से फोर्स निकाला था दो चार्जेस के बीच का, वो फोर्स आपने कैसे कैलकुलेट किया था, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R², ये फोर्स का फॉर्मूला निकाला था आपने, ठीक है। जहां पे K आपने क्या बताया था, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अगर ये फ्री स्पेस है तो आपने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगा दिया था। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, और हम कभी इसको एप्सिलॉन लिख देते हैं, कभी इसको एप्सिलॉन आर लिख देते हैं, ये क्या चीजें हैं। तो चलिए इन तीनों को हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, ये जो परमिटिविटी है ना, परमिटिविटी, ये तीन तरीके की परमिटिविटी होती है। पहला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको अपन एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर या फिर वैक्यूम, आप जो भी इसको बोलते हो, तो ये यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आता है। फिर दूसरे तरीके की जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन से डिनोट होती है, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की। और ये किसके लिए है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए, यानी जब मटेरियल को अपन मीडियम दो चार्जेस के यानी दो चार्जेस को जब अपन किसी मटेरियल मीडियम में रखते हैं, तब वो परमिटिविटी, तब फोर्स किस तरीके से चेंज होता है। तो ये चीजें हम इस पे डिपेंड करती है ये, ठीक है। यानी जो फोर्स जो हमारा है, यहाँ से आप देखो फोर्स जो है के पे डिपेंड करता है, के एक कांस्टेंट है। ये सारी क्वांटिटी मिलके क्या बना रही है, एक कांस्टेंट जनरेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज वगैरह रख दोगे तो सारे की सारी के की वैल्यू किस में आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻⁹ में आ जाएगी। आपने ये देखा हुआ है कुलाम्स लॉ में जब आपने फोर्स को डिफाइन किया था। लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो के है कांस्टेंट, वो बेसिकली एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये अगर एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है तो कह सकते हैं कि इसका जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच का, वो भी एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। अब ये एप्सिलॉन कितने तरीके के होते हैं हमारे पास, इसको एप्सिलॉन को ही हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, ठीक है। अब ये तीन तरीके से दी जाती है। पहला है जिसको एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर इसको वैक्यूम बोलते हैं या फिर एयर बोलते हैं। जब दो चार्जेस को के बीच को कोई मीडियम ना हो, उन दो चार्जेस के बीच में मान लो एयर हो, तो उस टाइम फोर्स कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट उसको डिनोट करता है। और ये एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं, यानी दो चार्जेस के बीच में जब कोई मीडियम रख दे, मान लो वाटर के बीच में रख दे दो चार्जेस को, ग्लास में रख दे, मिल्क में रख दे, पानी में रख दे, पेपर बीच में घुसा दे, ठीक है। तो ये उसके लिए तो यानी मीडियम, ठीक है, यानी चार्जेस के बीच में कोई मीडियम भर दे, ये मीडियम को डिनोट करता है। और एक होता है एप्सिलॉन आर, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो इनसे फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन तीनों तरीके की परमिटिविटी पे फोर्स कैसे डिपेंड करेगा, तो वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यहाँ से आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए इनको बारी बारी से रीड करते हैं, ठीक है। पहली डेफिनेशन है हमारी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू इट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। और एक हमने सेकंड नंबर की डेफिनेशन की। तो ये वाली डेफिनेशन हम बाद में समझेंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर वाली डेफिनेशन से। देखो परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, आप यहाँ से क्या समझते हो, परमिट करना, अलाउड करना, परमिशन देना, ठीक है। परमिटिविटी क्या होती है, परमिट करना, परमिट या फिर परमिशन, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई दो चार्जेस रखे Q1 और Q2, हमारे पास कोई दो चार्जेस है Q1 Q2, एक दूसरे से r डिस्टेंस के ऊपर सेपरेटेड है। अब यहाँ से देखो हम परमिटिविटी पढ़ रहे हैं, तो परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, परमिट करना या फिर परमिशन देना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने ही फील्ड को परमिशन देगा। आपने परमिटिविटी डाल रखा है, तो परमिटिविटी का क्या मतलब होता है कि परमिशन देना, या फिर ठीक है
परमिट करना, परमिशन देना, आगे बढ़ने के लिए ऐसे करना, तो इसका मतलब है फोर्स को बढ़ जाना चाहिए ना, कि परमिशन दे रहा है अपने फील्ड को तो फोर्स तो बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एप्सिलॉन के आ जाने से, एप्सिलॉन के बढ़ने से यानी परमिटिविटी के बढ़ने से फोर्स यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला से भी देखा है। देखो, अगर आप एप्सिलॉन को बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अभी किस लिए कम हो रहा है वो चीज हमें देखनी है। तो बेसिकली परमिट करना या फिर परमिशन देना इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, लेकिन एक्चुअली ये अपनी मीनिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, वो क्या अपोज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है ये। तो यहाँ से पूरा देख लेते हैं कि जो ये क्या करता है, इट परमिट्स, परमिटिविटी से आप एक ट्रिक बना के समझ सकते हो कि परमिट तो करता है लेकिन क्या परमिट करता है ये। ठीक है, वैसे इसका काम तो मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करना। लेकिन आप जब इस परमिटिविटी वर्ड में ही परमिट है तो क्यों ना हम इसको परमिट के तौर पे इस वर्ड को यूज करके कुछ ऐसी डेफिनेशन बना लें जिससे हमें आसानी से इसको याद कर पाए। तो आप इसको ये वाली डेफिनेशन से याद रख सकते हो, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। ये क्या करता है, मान लो ये दो चार्जेस रखे हैं तो ये क्या करता है, अपने ही ओन फील्ड को परमिट करता है। ये क्या बोलता है कि भैया अपना ओन फील्ड क्रिएट करो, अपने खुद का एक फील्ड ऐसा क्रिएट करो, अपने ही फील्ड को ज्यादा बढ़ाने के लिए परमिशन देता है ये। ठीक है, और क्या बोलता है कि दो चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन है हो रहा है ना, इन दोनों के चार्जेस के बीच का जो फील्ड है उसको ब्रेक कर दो। अब ये मान लो ये एप्सिलॉन है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, परमिटिविटी है। तो ये क्या करेगा, खुद का ही एक मान लो ये ऐसा फील्ड जनरेट कर देगा अपने चारों ओर। ठीक है, ये इसका फील्ड मान लो ये, और ये दो चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने ही फील्ड को परमिशन देगा, खुद का एक क्या बोलेगा, एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर दो जो दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को तोड़ दे। ठीक है, यानी दो चार्जेस के बीच का जो आसपास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, उसको अपोज करने का काम करता है, उनके बीच के फील्ड को तोड़ने का काम करता है। तो ये क्या करता है, अपने ही जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है इसका, उसको परमिशन देता है कि ऐसा फील्ड क्रिएट कर दो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उससे क्या हो, बड़ा हो, और इन दोनों के बीच इंटरेक्शन है इन चार्जेस के बीच का, उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्या होता है, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, कि अपने ही फील्ड को परमिशन देता है कि फील्ड थोड़ा सा और बढ़ा दो ताकि इन दो चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या कर दे, हम तोड़ दें और बिल्कुल उसको ब्रेक कर दें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है कि ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये जो चार्जेस है पहले से एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं और फिर ऊपर से इसमें एप्सिलॉन भी आ रहा है, परमिटिविटी भी आ रही है, तो ये भी खुद अपना कुछ फील्ड जनरेट करेगा इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए। तो जो इससे इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वैसे ही अपने आप हो गया ना, अपोज करेगा। मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, ये अपोज करता है। ठीक है, तो इसका काम यही है। तो जब ये करेगा, अपना फील्ड ऐसा जनरेट करेगा जो इस वाले फील्ड से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उस केस में फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये चीज इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ से सीख ली, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसके इफेक्ट को रोक पाता है या फिर उसको कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझ लिया व्हाट इज परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है, ये एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर लेता है जो उस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी उस फील्ड के इफेक्ट को कम कर देता है, उन दोनों चार्जेस के बीच के जो इंटरेक्शन है उसको एकदम तोड़ देता है और कम कर देता है। अब ये जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से हमने ये चीज देख लिया। देखो सेकेंड डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट अपोजेस, जिससे कि ये क्या अपोज करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम
लगा रहे हैं। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है यहाँ पे ई नोट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या है, मान लो कोई मीडियम है, इस मीडियम के अंदर चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, ये मीडियम है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये परमिटिविटी क्या करेगी, परमिटिविटी क्या काम करती है, देखो अब ये मान लो हमारे पास मीडियम है, अब मीडियम के अंदर दो चार्जेस रखे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, इस वाले इफेक्ट को रोकने के लिए अपने अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइजेशन की वजह से एक ऐसा फील्ड इफेक्ट कर ऐसा फील्ड क्रिएट कर लेगा जो कि क्या होगा, इस वाले इफेक्ट को अपोज कर देगा, ठीक है, यानी इन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है उन चार्जेस पे लग रहा है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा या फिर उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से हमने यही डेफिनेशन देखी है, इट अपोजेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू इट ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से देखो अलग अलग मटेरियल के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू यानी परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है, हमने जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे जो एप्सिलॉन नोट है यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन नोट, उसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब जितनी ज्यादा एप्सिलॉन की वैल्यू होगी यानी जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी तो हम कह सकते हैं कि वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड खुद का क्रिएट कर लेगा बाहर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन में उसके इफेक्ट को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो यानी परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना क्या कर लेगा, खुद के अंदर से ऐसा फील्ड जनरेट कर लेगा जो इस बाहर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर सके और उसके इफेक्ट को नलीफाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं जितना ज्यादा ये एप्सिलॉन होगा उतनी ज्यादा फोर्स की, क्योंकि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/एप्सिलॉन एन के, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, तो यानी एप्सिलॉन ज्यादा फोर्स कम। नेक्स्ट है हमारा जो है रिलेटिव परमिटिविटी, इसको एप्सिलॉन आर से हम डिनोट करते हैं। जो हमने तीसरी टाइप की परमिटिविटी पढ़ी थी, पहले हमने कौन सी पढ़ी है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जो क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी जब दो चार्जेस को आप एयर वैक्यूम में रख दो, उनके बीच में कोई भी मीडियम इंसर्ट नहीं करते हैं, उस टाइम में जो फोर्स लगता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लगता है, क्योंकि कोई ऐसा मीडियम होता नहीं है उन चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। और फिर जो हमने दूसरा पढ़ा था वो पढ़ा था मीडियम का, एप्सिलॉन, जो सिर्फ सिंपल एप्सिलॉन होता है, इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी अब चार्जेस को हम मीडियम के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो उससे क्या देखा हमने कि जब चार्जेस को दो मीडियम के अंदर रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो कम होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो मीडियम है वो अपना खुद का एक ऐसा फोर्स जनरेट कर लेता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है और उनके बीच के इंटरेक्शंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है या उनके बीच का इंटरेक्शन को एकदम तोड़ देता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन बढ़ने के साथ साथ यानी मीडियम में जो मीडियम का इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ मीडियम की जो एप्सिलॉन बढ़ने के साथ साथ फोर्स क्या होता है, कम होता है। अब तीसरे तरीके का जो है वो कौन सा है, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं या फिर कभी कभी इसको के से भी डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मटेरियल टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट को फ्री स्पेस, और इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब देखो ये जीरो यहाँ पे लगा है ना, जीरो का मतलब आप ये समझ जाना कि कोई भी मटेरियल का मीडियम नहीं है, वो कहीं पे भी मतलब वो फ्री है, ठीक है, यानी वो जीरो है, उस पर किसी भी टाइप का कोई इंटरेक्शन नहीं लग रहा है, यानी दो चार्जेस के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, वो फ्री है आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए, तो वहां आप जीरो लिख देंगे। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, तो यहाँ से ये क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ओनली एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जो बेसिकली एप्सिलॉन आर है वो किसका रेशो होता है, एप्सिलॉन ऑफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको अपन एप्सिलॉन बोलते हैं। अब देखो फोर्स को जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, आपको पता है जब आप पोलराइजेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आप इसको रिलेटिव परमिटिविटी को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम फोर्स की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट मतलब फ्री स्पेस में, तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे, फ्री स्पेस का फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द फ्री स्पेस, यानी जब मीडियम कोई भी प्रेजेंट नहीं हो, ये दो चार्जेस आपस में खुले घूम रहे हैं स्पेस के अंदर, इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं लग रहा, उस टाइम में फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, फिर आप क्या कर देंगे, इसको इन दो चार्जेस को आप मीडियम में रख दो। FM यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, मीडियम, कि जब मीडियम में रख दिया, इनकी मीडियम कौन सा हो सकता है, ये मीडियम वाटर भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है। अब दो चार्जेस को जब आप ऐसे मीडियम में रख दो तो फोर्स कैसा होगा, उस टाइम में आपको पता है मीडियम में रखने से ये क्या होगा, फोर्स कम होने की कोशिश करता है, कम होता है। तो ये लिख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन सॉरी सिंपल एप्सिलॉन लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करो, F0 डिवाइड बाय FM कर दो, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये सारी कट पिटा के एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसी के रेशियो को तो हम क्या बोल रहे हैं, एप्सिलॉन R। यहाँ से देखो सिंपल डेफिनेशन, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल रहे हैं, एप्सिलॉन R। ठीक है, तो ये जो अब देखो यहाँ पे मैंने अनदर एग्जांपल लो आप, ये मान लो दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये है Q1 और ये है Q2। अब जब इनको मैंने फ्री स्पेस में रखा तब फोर्स मान लो 100 न्यूटन लग रहा था फोर्स। अब मैंने क्या किया, अब इन दोनों चार्जेस को किसी भी मीडियम में रख दिया, मान लो मिल्क रख दिया, मिल्क मीडियम में, पानी में रख दो या मिल्क में रख दो, तो उस टाइम में फोर्स क्या हो गया, मान लो 90 टाइम्स कम हो गया। ठीक है, पहले इतना फोर्स लग रहा था, मीडियम में रखने के बाद फोर्स इतना कम हो गया। तो ये क्या बता रहा है, 90 टाइम्स कम हुआ ना, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है कि फोर्स इतने टाइम्स कम हुआ। तो ये बेसिकली जो रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमें यही चीज बताता है कि किसी भी दो चार्जेस को मीडियम में रखने के बाद फोर्स जो है वो कितने टाइम्स कम होता है। ठीक है, उसकी जो जानकारी हमें कौन देता है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें क्या बताती है कि फोर्स जो है वो कितने टाइम्स और कितने गुना कम हो रहा है जब उस चार्जेस को हम किसी भी मीडियम में रखने पे। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। यहाँ से आप जरूरत पड़ने पे कभी कभी ऐसा भी ले सकते हो, इस फोर्स वाले फॉर्मूला में आपने देखा होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन में R। मतलब यहाँ से आप निकालोगे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। तो जरूरत पड़ने पे आप फोर्स में ये भी रख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज तो याद रखनी है, किसी भी एग्जाम्स में आ जाती है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है या फिर किसी न्यूमेरिकल्स में आपको याद करनी रहती है। आप यहाँ से देख लो, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85, ये तो आपने पहले ही लिख ली होगी, सॉरी। ठीक है, तो आज हमने परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।